जय श्री राम। माता जीजाबाई का संकल्प। माता जीजाबाई छोटी सी अबोध अल्प आयु की युवती थीं। अपने पिता लखुजी जाधव के घर पर शैशव काल बाल्यकाल की अटखेलियों को करते जीवन व्यतीत कर रही थीं, किंतु अपनी सजग दृष्टि से घटने वाली घटनाओं का परीक्षण अन्वेषण करती एक दिन अपने घर के पास के शिवालय शिव के मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थीं, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर दो मुगल सैनिक हुक्का और चिलम पीते हुए किंतु बड़ी उपेक्षा और हिकारत तिरस्कार के भाव से शिव की मूर्ति शिवलिंग की ओर धुएं को फेंक रहे हैं। उन्होंने मना किया, वे नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता से कहूंगी। वे उपहास किए। बाहर निकलकर युवती ने दो बड़े पत्थर लेकर और निशाना लगाया। दोनों पत्थरों को संभाल कर फेंका और मुगल सैनिक तिलमिला गए। उन्हें चोट लगी, सिर से रक्तस्राव होने लगा। वे यह मानकर कि ये लखुजी जाधव यानी ग्राम प्रधान की पुत्री है, कुछ प्रतिकार तो नहीं किए, लेकिन जाकर शिकायत किए। पिता लखुजी जाधव ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमें उनका यह अपमान सहना ही पड़ेगा। बालिका ने सोचा था कि पिता को जैसे ही पता चलेगा वे इसका बदला लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। पिता की मजबूरियों के आगे बालिका नतमस्तक हुई। उस दिन उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं ऐसे सूरवीर से विवाह करूंगी कि जो मेरे इस संकल्प को पूरा कर सके। यह दुर्लभ संयोग कि जीजाबाई का विवाह एक ऐसे सुरमा के साथ हुआ जो अकेले अपने तलवार के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देता, ऐसे साहसी भोसले। किंतु परिस्थिति बनी, वे भी स्वतंत्र अपने जागीर और राज्य को न संभाल आदिल शाह और ऐसे सेनानियों के बदले युद्ध लड़ते थे। अपने ही भाइयों से कई बार उन्हें युद्ध लड़ने की मजबूरी होती। यह दृश्य देखकर जीजाबाई को बड़ी ग्लानि हुई। पिता से संभव नहीं, पति से संभव नहीं, तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं एक ऐसे पुत्र को जन्मूंगी कि जो मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा, देश से इन आतताइयों को, विदेशियों को मार भगाएगा। और इसी संकल्प में जीवन जीने लगी। शिव की आराधना, शिव की पूजा, सतत मन में यही विचार, ये वो देश है जहाँ माँ गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत एक अभिमन्यु को पैदा करती है, जो चतुर्दिक सबसे बड़ा सूरमा होता है। माता जीजाबाई का भी यह संकल्प गर्भ धारण करने के बाद से एक ही विचार कि मैं एक ऐसे बालक को जन्म दूंगी जो देश का इतना बड़ा सूरमा होगा कि सभी विदेशी शक्तियों को धूल चटाएगा। नियत तिथि आई। प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त। शिव के मंदिर में घंटे बज रहे थे। शिव के मंदिर से बजते घंटों के साथ एक नन्हे शिशु ने धरती पर पदार्पण किया। माता ने पुकारा, शिवा। वही शिवा शिवाजी कहलाए। ऐसे सूरमा, ऐसे पुत्र से माता जीजाबाई की इच्छा पूर्ण हुई। प्रारंभिक शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा अपने इस भोले नन्हे शिशु को माता जीजाबाई ने स्वयं दिया और बाद में अपने शिवा के विकास के लिए दादाजी कोंडदेव सरीखे एक गुरु को दायित्व सौंपा। इस प्रकार शिवा का
समुचित विकास हुआ। बालपन से ही वे छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू कर दिए और जीवन पर्यंत माता जीजाबाई की सब इच्छा, उनके संकल्प का पालन किए। अपना संपूर्ण जीवन इस भारत भूमि में स्वराज्य की स्थापना, हिंदू पदबादशाही की स्थापना में लगाया। यह माता जीजाबाई का संकल्प ही था कि उन्होंने जैसा चाहा शिवा को बनाया। जब तक इस देश में माता जीजाबाई सरीखी माताएं होंगी, शिवाजी पैदा होते रहेंगे, तब तक यह भारत देश अखंड अक्षुण हिंदू राष्ट्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं। आइए हम अपने महापुरुषों पर गर्व करें। जय श्री राम।